Hello बच्चों, let's see the question. So question में given है कि train A overtakes train B of equal length in 2 minutes. Train A is moving at constant velocity of 100 km per hour and train B moves at constant velocity of 80 km per hour. What is the length of the each train? Okay. At t equals to 0, rear end of train B coincide with front end of train A. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि at time equals to 0, let's say this is the train A, ठीक है, this is train A and this is train B, ठीक है, at time equals to 0, rear end of the train B coincide with the front end of the train A, ठीक है, तो कुछ ऐसा है, right? Okay, this is at time equals to 0, okay, इन दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनका जो लेंथ है दैट इज L, इसका भी लेंथ है L, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, ये टाइम इक्वल्स टू 0 में, ठीक है, तो हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ ट्रेन ए टेक्स 2 minutes टू ओवरटेक ट्रेन बी, ठीक है, जहां पर ट्रेन ए का वेलोसिटी हमें गिवन है, सो वी ए हमें गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड वी बी हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी, सो पहला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि लेट्स से कि वी ए का वेलोसिटी इधर है, ठीक है, एंड वी बी इज ऑपोजिट टू वी ए, ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, वी रिलेटिव वन इन दिस केस विल बी वी ए प्लस वी बी, ठीक है, और अगले केस में क्या हो रहा है कि वी ए एंड वी बी आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी इन द केस टू क्या हो जाएगा, चाहिए वी बी होगा, ठीक है, वी ए एंड वी बी इन सेम डायरेक्शन, तो इस केस में होगा मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, वी रिलेटिव वेलोसिटी इन द सेकेंड केस, ठीक है, ये सेकेंड केस है एंड ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वी ए और वी बी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम विल बी 100 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें ये आएगा 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा निकल गया, तो इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव वेलोसिटी में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, अगर ए को बी ट्रेन को ओवरटेक करना हो तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, एक तो लेंथ ऑफ द बी एंड प्लस लेंथ ऑफ द ए, ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2L, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली अब वी नो दैट डिस्टेंस एक्स इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस 2L इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव इनटू टाइम टेकन, सो टाइम कितना लगा है 2 मिनट, दैट इज 2 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू L इज इक्वल्स टू 20 into 5/18, this is the v relative into time that is 2 into 60, ठीक है, तो यहां से
2 से 2 कट जाएगा, ठीक। यहां से एल का जो वैल्यू आता है दैट इज 1000/3, ये आएगा 333.3 मीटर, ठीक है, 33 मीटर। ये हमारा क्या गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन, दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन विल बी 333.33 मीटर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट।